आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। वीआईपी शहर रामपुर में कलेक्टर की कुर्सी बीते 1 माह से खाली है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब कोई कलेक्टर इतनी लंबी छुट्टी पर गया है। उधर डीएम प्रभारी MP सिंह भी बड़े मामले में निर्णय नहीं ले पाए हैं। बताया जा रहा है मतगणना के बाद से डीएम छुट्टी लेकर इंडोनेशिया चले गए और 5 मई को आने की संभावना है। होली के बाद उनकी छुट्टियां थी 19 मार्च से 5 तक। मेरे पास कुछ प्लेस काम था, उसके बाद वो आए थे। फिर 6, 7, 8, 9 के बाद फिर वो मसूरी ट्रेनिंग गए हुए हैं। जो भी दायित्व हम लोग को मिलता है, जो भी काम आता है उसे हम लोग सकारात्मक रूप से लेके करते हैं। और पद निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय होते तो थोड़ा सा और रहता, लेकिन फिर भी जो दायित्व है उसका हम लोग निर्वहन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बांदा शहर के प्रमुख स्थानों और होटलों पर महिला पुलिसकर्मियों ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने शोधों और मनचलों को पकड़ा, साथ ही लड़के लड़कियों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने 11 मनचलों को हिरासत में लिया है, जिन्हें बाद में हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। बांदा में एक चाचा ने अपनी सगी भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बसरीला पांडे गांव में गुरुवार की दोपहर एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। इस सूचना के बाद आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए। इसी बीच तेंदुए ने एक युवक और घेराबंदी करने पहुंची वन विभाग की टीम के एक सदस्य पर हमला कर दिया, जिसमें वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ बना हुआ है। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर कस्बे में स्थित PNB की शाखा में बैंक कर्मियों ने खुलेआम गुंडाई करते हुए 2 युवकों को पीट दिया। युवक बैंक में अपने अकाउंट से आधार नंबर जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन बैंक कर्मियों ने छोटे से काम के लिए उन्हें घंटों खड़ा रखा। युवकों ने जब इसका प्रतिरोध किया तो बैंक कर्मी खुलेआम गुंडाई पर उतर आए और CCTV बंद करने के बाद दोनों युवकों की जमकर पिटाई की। बैंक कर्मियों की गुंडाई को देखकर वहां मौजूद उपभोक्ता भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने बैंक में हंगामा काटा। सीतापुर जनपद में ATS और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को 45,000 मोबाइल सिम के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी इन सिमों पर आने वाले ऑफर्स में प्रोवाइडर सिम कंपनी के साथ साठगांठ करके लाखों की हेराफेरी कर रहे थे। इन सिमों का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा था, पुलिस इस बात की जाँच कर रही है। ATS और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त दबिश देकर 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से लगभग 45,000 सिम बरामद किए हैं। ये गैंग पूरी तरीके से नए सिमों पर जो ऑफ़र्स आते थे उन ऑफ़र्स को इनकैश करके रिचार्ज के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज थी उनकी मिलीभगत से उसको इनकैश करते थे, उस पैसे का दोहन करते थे। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से इतना पता लगा है। इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसमें अन्य कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी इनमें जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र के नेपालपुर चौराहे के पास बेकाबू रोडवेज बस ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। एक की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। मीरगंज से दिल्ली करीब 150 कुंतल चीनी लेकर जा रहे ट्रक को आंवला में पकड़ा गया। बताया जा रहा है ट्रक के ड्राइवर की साठगांठ से चीनी को आंवला में उतारा जा रहा था। अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे SDM ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बलिया रेलवे स्टेशन पर लवारिस बैग की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया, लेकिन बैग खोलने पर उसके अंदर 18 पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस की माने तो हथियारों को बिहार से यूपी में तस्करी करके लाया जा रहा था। फिलहाल अज्ञातों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 6 में बिजली के खंभे से करंट लगने से गाय की मौत हो गई। इलाके के लोगों ने नगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उधर इलाके में पानी इकट्ठा होने पर लोगों ने रोष भी जताया। लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग और नगर पालिका को मामले की सूचना लगातार दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
बहराइच में वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने एक जागरूकता वाहन को रवाना किया। जागरूकता वाहन के जरिए लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। रेल मंत्री सुरेश प्रभु स्पेशल ट्रेन से उमरिया पहुंचे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से करीब 4 गुना ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाना है। उन्होंने बताया कि उज्जैन में जल्द ही एक नई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दोनों राज्यों में ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की पिछले 5 साल की तुलना में जब यूपीए की सरकार थी, कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा निवेश रेल की अलग अलग योजनाओं के द्वारा ये दोनों राज्यों में किया जा रहा है। बहुत ही जल्द उज्जैन में भी एक नई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोनों राज्यों के साथ हमने अलग अलग जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का फैसला किया और मुझे कहने के लिए खुशी है कि दोनों राज्यों की उनको अनुमति मिल गई है। दोनों कैबिनेट ने भी अप्रूव किया और ये बहुत आगे बात बढ़ गई है। उल्लासनगर स्थित मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी की दीवार तोड़कर 7 करोड़ की ज्वेलरी लूट करने वाले इंटरनेशनल गैंग के मुखिया समेत 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ठाणे और मुंबई समेत कई राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बताया जा रहा है आरोपी मुथूट फाइनेंस में डकैती डालने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही ठाणे क्राइम ब्रांच ने इन्हें दबोच लिया। पहले मिले एक टीम को मीरा रोड से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, हरिसर से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके बाद फॉलो करते हुए 3 हाथ नाका पर 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। टोटल अभी तक 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये लोग एक बड़ा इंटर स्टेट गैंग है, करीब 50 सदस्य हैं, ज़्यादा भी सदस्य इस गैंग में हो सकते हैं। जोधपुर में सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे यूटी टैक्स का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्व समाज की ओर से 22वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। वहीं अब कायम खानी विकास समिति BGS के लोगों ने भी क्रमिक अनशन पर बैठकर अपना समर्थन दिया है।